तो आज की क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है, टोटल 18 फॉर्मूले जो डेली यूज़ होता है, ठीक है। और मेरे अगर चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। जो भी मेरी वीडियो होगी वो आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के फॉर्मूले हम सीखते हैं सम और ऑटो सम क्या होता है। कई बार मेरे को कमेंट आया कि सर आप इकट्ठा वीडियो क्यों नहीं बनाते, आपका यूट्यूब चैनल क्या है। तो आपको मैं बता दूं, ठीक है, आपका जो भी डाउट है इसमें सब क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ कवर करूँगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होगा। और इसका जो भी शीट होगा, एक्सेल का शीट है, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बट वो जो शीट है आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, देखो समझते हैं हम सम और ऑटो सम। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम बेस पे इक्वल में, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मुझे ये डेटा का ऐड करना है तो इक्वल में मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इन सबका सिलेक्शन किया और एंटर कर दिया। तो ये क्या हुआ, टोटल हो क्या आ गया। डबल क्लिक करोगे तो ये सबका टोटल आ जाएगा। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि एक क्लिक करते ही सबका टोटल हो जाए, ठीक है। यहाँ भी टोटल हो जाए, इस साइड भी टोटल, मतलब इस साइड का भी टोटल हो जाए, इस साइड का भी टोटल हो जाए। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इन पूरे का सिलेक्शन बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा रो और एक कॉलम ऐड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। कीबोर्ड से आपको ऑल्ट इक्वल प्रेस करना है इस तरीके से। जैसे प्रेस करोगे आपके पास पूरा का पूरा ये टोटल हो जाएगा, राइट। सेकंड आते हैं इसके अंदर, देखो क्या है। सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास इस तरीके से डेटा दे रखा है, ठीक है। प्रोडक्ट है और टोटल सेल है, माउस है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, ठीक है। अब करना है क्या, देखो, अगर मुझे माउस का टोटल निकालना है, अगर मुझे प्रिंटर का टोटल निकालना है तो करोगे आप सिंपल इक्वल में सम का फॉर्मूला आपने लगाया, टैप किया आपने, राइट। सेम यही करोगे, सिलेक्शन आप यहाँ तक करोगे और एंटर करोगे, यही होगा, ठीक है। बट मान लो अभी तो ये छोटा डेटा है, बट इससे बिगेस्ट डेटा हो सकता है, ठीक है। तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्या ऐसे ही करोगे आप, इस तरह से करोगे, इक्वल में सम टोटल ऐड करोगे। तो इससे क्या होगा, टाइम आपको बहुत वेस्ट होगा। मैं आपको एक नया ट्रिक बताता हूँ इसमें भी। इन पूरे का सिलेक्शन कर लेना इस तरीके से, ठीक है। कीबोर्ड से ओनली F5 प्रेस करना है, कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है, अभी बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, स्पेशल पे क्लिक करना और यहाँ पर आ रहा है ब्लैंक, ब्लैंक पे क्लिक करना है। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल प्रेस करना है, ऑल्ट इक्वल। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक सबका टोटल निकल जाएगा जहाँ भी होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ प्लस में बोनस ट्रिक। ये बोनस ट्रिक क्या है, आइए समझते हैं। मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सम इफ का फॉर्मूला कि कीबोर्ड है, ठीक, कीबोर्ड। मैं चाहता हूँ ये जो कीबोर्ड है ना, इस पूरी लिस्ट में जहाँ भी हो, ठीक है, उसका टोटल यहाँ दे दें, ठीक है। करना क्या है, इक्वल में सम इफ टाइप करेंगे। रेंज पूछ रहा है आपसे, देखो रेंज, तो रेंज में डालना है क्या आपको, मुझे ये मैच करवाना है ना, मतलब कि जो प्रोडक्ट नेम है उसको यहाँ से मैच करवाना है, ठीक है। मैं यहाँ कॉमा डालूंगा। क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज़ आप मैच करवाना चाहते हो इस पूरे लिस्ट में से। तो मैं कीबोर्ड मैच करवाना चाहता हूँ, ठीक है, कॉमा डाला। सम रेंज किसको ऐड करना चाहते हो, मैं अमाउंट को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और एंटर कर देना। अब ये देखो ये जीरो आ रहा है, कीबोर्ड, कीबोर्ड। अगर स्पेलिंग जरा से मिस्टेक होगी तो यहाँ इशू आएगा। मैंने सिलेक्शन किया, अब देखो आ गया टोटल। बट ये देखो अगर कीबोर्ड यहाँ है, कीबोर्ड यहाँ पर भी है, कीबोर्ड यहाँ पर भी है, कीबोर्ड यहाँ पर भी और कीबोर्ड यहाँ पर भी है। इसने क्या किया, ये जो कीबोर्ड जो नाम लिखा है सेम एज इट इज़ नेम यहाँ पर मैच किया इसने और उसका टोटल आपको यहाँ दे दिया। बट मैं क्यों है, जहाँ कीबोर्ड हो, चाहे आगे हो, पीछे हो, चाहे लास्ट में भी हो, उसका भी मुझे टोटल चाहिए। वो कैसे होगा वो सीखते हुए, वही है बोनस ट्रिक। कैसे, देखो देखो आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी में करना कुछ नहीं है, देखो सिंपल ही क्या है। इस कीबोर्ड पे डबल क्लिक करना, अंदर आने इसमें सेल के अंदर, आगे, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड लास्ट में मल्टीप्लाई का चिन्ह जो आपके कीबोर्ड के राइट साइड में मिल जाएगा नम लोग के पास, ठीक है। करना इतना करने के बाद एंटर कर देना। अब ये देखो जहाँ पर भी ये वैल्यू होगी, सॉरी, जहाँ पर भी नाम होगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, कहीं भी हो, उसका टोटल निकाल के आपको ये दे देगा, ठीक है। ये एक बेनिफिट
बोनस ट्रिक का सम इफ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे। सेकंड फॉर्मूला है कि तो है तो सेम वही, बट इसे हम यूनिक का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, यूनिक प्लस में लिस्ट का, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ना हटा देता हूँ यहाँ से, डेटा में जाके यहाँ से, सॉरी यहाँ पर जाके, ठीक है, और इसका पूरा कंडीशन मैं यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ पर सबको इरेज ऑल क्लियर, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखो नॉर्मल ही है, मैं इस तरह का डेटा बना के इसको ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया कीबोर्ड, ठीक है। तो अब मान लो अगर आपको मैं पहले करके दिखाता हूँ, फिर इसका एग्जांपल बताऊँगा कैसे होगा। सेम वही इक्वल में सम इफ टैप किया, सेम वही कंडीशन, रेंज हमने उठाया, ठीक है, कोमा डाला, क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, ये है, कोमा डाला, फिर और जिसको टोटल करना है यहाँ पर क्लिक कर देना और देन एंटर। ओके, कीबोर्ड सॉरी, फिर यहाँ पर इशू है, ठीक है। अब मान लो कीबोर्ड तो आ रहा है, अगर मुझे माउस का टोटल देखना है तो क्या करोगे, डबल क्लिक किया आपने, माउस अपने यहाँ टाइप किया नॉर्मली, इस तरीके से एंटर किया, तब आपने किया। अगर आपको प्रिंटर का देखना हो तो फिर वही प्रिंटर लिखोगे, फिर यहाँ करोगे, बट इसे कब तक करोगे। अब हम सीखते हैं यूनिक फॉर्मूला क्या है। देखो सबसे पहले यूनिक बता दो होता क्या है। यहाँ पर जाओ इक्वल में और यहाँ पर यूनिक डालो। यूनिक का मतलब है कि इस लिस्ट में जो भी यूनिक नेम होगा वो आपको दे देगा। सिलेक्शन किया, एंटर किया, देखो इस लिस्ट में 4 यूनिक नेम है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जाओ, सेम वापस डेटा टेब पर, उसके बाद डेटा वैलिडेशन, ठीक है, एनी वैल्यू की जगह पर हम करना लिस्ट, और यहाँ से हम डेटा का सोर्स यहाँ से उठा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, या देन यहाँ से ओके कर देते हैं। इतना करने के बाद देखो नॉर्मली वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब माउस चाहिए आपको या आपको प्रिंटर चाहिए, ठीक है, सॉरी प्रिंटर या आपको कीबोर्ड, सिंपल इस तरीके से काम करो, ठीक है। तो ये है एक यूनिक प्लस में लिस्ट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बार बार परेशान हो जाएगा यार, मैनुअली टाइप करते रहोगे कब तक करोगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। सेकेंड, अब आता है सम इफ्स। अभी तक हमने क्या किया कि कीबोर्ड जहाँ जहाँ भी मैच है इस लिस्ट में, जहाँ भी होगा, ठीक है, उसका टोटल दे देगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो डेटा दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, इस डेटा में जो मेरे पास प्रोडक्ट नेम है, ओरिजिन है, कीबोर्ड अगर ईस्ट में है तो उसका टोटल दो, अगर वेस्ट में है तो उसका टोटल दो, बट ईस्ट में है तो ईस्ट का ही चाहिए मेरे को, वेस्ट तो ऐसे ही लेगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो करना क्या है, सिंपल, देखो इक्वल में सम इफ, ठीक है, टैप करो, सॉरी ओके, सम इफ, क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ करें ना। अब आपसे पूछ रहा है सम रेंज क्या ऐड करना चाहते हो, मैं इसको ऐड करवाना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को फोकस किया करो, ये क्या चीज़ बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला सब चीज़ होता है। क्राइटेरिया क्या है रेंज 1 में, मेरे पास ये है, कोमा डाला, इसका क्राइटेरिया क्या है, कीबोर्ड है, कोमा डाला, क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या है, मेरे पास रीजन है, ठीक है, कोमा डाला, इसका क्राइटेरिया क्या है, ईस्ट है, एंटर करोगे तो कुछ ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मान लो कीबोर्ड ये रहा ईस्ट में है, कीबोर्ड देखते हैं कहाँ पर है, कीबोर्ड ये रहा ईस्ट में है, हाँ कीबोर्ड ईस्ट में है, और कीबोर्ड है ईस्ट में नहीं है, ठीक है। अगर मैं डाल दूँ नॉर्थ और एंटर कर दूँ 0, क्योंकि कीबोर्ड नॉर्थ में है ही नहीं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। मैं डाल देता हूँ मॉनिटर, ठीक है, एंटर करते हैं तो मॉनिटर नॉर्थ में है, तो ये आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सम इफ्स का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अभी तक में जो भी मैंने वीडियो बताया है, ठीक है, आपको जो शीट 1 2 3 4 जो भी आपको बताया आपको समझ आ चुका होगा। नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, तो आपको मैं वो पर्सनली शेयर कर दूँगा, ठीक। पर्सनली शेयर का मतलब है दोस्तों, अगर कमेंट करोगे तो ही मैं आपको शेयर कर पाऊँगा, अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब आते हैं शीट नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5, प्रोडक्ट।
अगर मैं मानूँ, देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ से बैक थोड़ा जाता हूँ, यहाँ पर बैक और यहाँ पर बैक, ओके ठीक है। इसको मैं कर दिया डिलीट और इसको भी कर दिया मैंने डिलीट, ठीक है। अब मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, इक्वल में यही करोगे ना, इस पर क्लिक करोगे, कीबोर्ड के राइट साइड में जो नंबरिंग होता है वहाँ से मल्टीप्लाई का ऑप्शन आता है, ये करोगे, फिर यहाँ इस तरीके से, फिर यहाँ इस तरीके से, यही तो करोगे लास्ट में, बस यही करोगे। बट ये देखो ना क्या आ रहा है, ये देखो, ठीक है, क्या चीज़ आ रहा है देखो यहाँ पर अब। बट इस तरीके से नहीं करना है, आपको मैं एक नया तरीका बताता हूँ वो कैसे करना। देखो सिंपली क्या करना है, इसको हटाओ यहाँ से, इक्वल में, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करो, एंटर, सिलेक्शन करो इस पूरे रेंज को और एंटर कर दो। अब क्या करेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करके आपको ये आंसर दे देगा, ठीक है। ऐसे सेम इसी नंबर 1 में चेक करते हैं, इक्वल में प्रोडक्ट, टैप किया मैंने, क्लिक किया, कॉमा, क्लिक किया, कॉमा, क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ से एंटर करो। अब देखो, अब ये देखो कि हुआ क्या है, होम टैब पे जाना, ठीक है, यहाँ पर जाना वापस सेम। अभी देखो कि शॉर्ट में आ रहे हैं सब चीज़, साइंटिफिक नंबर जो आ रहे हैं सब, ये सब देखो आ रहा है। यहाँ से नंबर पे क्लिक किया मैंने, ओके किया, देखो आ गए, और इससे मल्टीप्लाई गया तो लाखों करोड़ों में चला गया। अब काउंटिंग कर लेना यार, तो ठीक है, ओके। सेकंड आते हैं हम, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये सब नॉलेज मिले। सेम वही आएगा, सम प्रोडक्ट, अभी तक तो मैंने नॉर्मली किया है, मुझे अब क्वांटिटी भी करना है, प्राइस भी करना है, इन सब का टोटल निकालना है। फिर कैसे करें, अब क्या करोगे, देखो आप तो यही करोगे ना, इसका टोटल निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर इज इक्वल करोगे, इस पर क्लिक किया, मल्टीप्लाई किया, इस पर करके एंटर करोगे, आ गया 3000। आपने क्या करोगे, डबल क्लिक यहाँ से या सिलेक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, फिर अब क्या करोगे, यहाँ पर आके सम का फॉर्मूला आप लगा दोगे, इज इक्वल में सम, टैप कर दोगे आप, फिर पूरा सिलेक्शन आप करोगे यहाँ से यहाँ तक का, एंटर करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना मतलब कौन मारेगा, किस पे टाइम इतना, मेरे पास तो टाइम नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या करना, देखो आपको बता रहा हूँ, इसको भी हटाओ पहले यहाँ से, इस जगह आना, इस गोल में सम प्रोडक्ट, ठीक है, टैब, एरे पूछ रहा है आपसे, एरे में पहला क्या है, ये है, कॉमा, सेकंड एरे में क्या आपके पास ये है, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो, देखो वैल्यू आ गई, ठीक है, सेम वही, ठीक है। तो ये है सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, जो बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है, बट प्रैक्टिस आपकी ही है, ठीक है। सेकंड, डोंट वरी, ये शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इसके लिए डोंट वरी। अब मानो रनिंग फार्मूला का यूज़ करते हैं। रनिंग क्या होता है वो समझते हैं पहले, कि मान लो मेरे पास ये, एक सेकेंड डिलीट करता हूँ पहले यहाँ से, 100 है और 200 है। अब इन दोनों का टोटल यहाँ होना चाहिए, फिर इन तीनों का टोटल यहाँ होना चाहिए, ठीक है, फिर इन चारों का टोटल यहाँ होना चाहिए। ये रनिंग फार्मूला, ठीक है, ओके। करना कैसे, इज इक्वल में क्लिक किया डबल डॉट में, ठीक है, फिर वापस में डबल क्लिक किया मैंने। अब D4 पे आके, इस वाले आगे पे कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देना, F4, क्योंकि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना दोस्तों, एंटर कर देना बस, करना कुछ नहीं है। शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट ऐसे करो और कंट्रोल D कर दो। बट अब देखो यार, ये क्या चीज़ आ रहा है, ये ऐसे मत करना एक और, क्योंकि जब भी ये फॉर्मूला लगता है ना, जब भी डॉलर के जो लॉक करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, देखो। बट यार ये देखो, अभी भी यहाँ पर ये देखो स्पिल आ रहा है, क्यों, मैं बता रहा हूँ रीज़न क्या है, कि मैंने जो फॉर्मूला लगाया ना, ऑलरेडी पहले से इस पर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, इसका क्लियर करना है, यहाँ से इसे क्लियर कर देना, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से ऑलरेडी यहाँ से यूज़ किया है ना आपने, इसलिए ये ऐसा कंडीशन हो रहा है। अब करना है इज इक्वल में, ठीक है, ठीक है, वापस पे क्लिक और देन वापस पे क्लिक करके और इसको लॉक कर देना, इस तरीके से एंटर कर देना, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इस तरीके से,
ठीक है। कोई नहीं दोस्तों यार, देखो ये आएगा, बट आप डोंट वरी यार, ठीक है। हुआ क्या है, यहाँ से मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, और एक सेकेंड जस्ट वेट, यहाँ से इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये लिस्ट ना यहाँ उठा के मुझे यहीं दे रहा है, कोई नहीं, मैं सबका सिलेक्शन करके, या अब देखो चिंता मत करो यार, आप कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, कंफ्यूज मत रहना, बट आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड को। इनका मैंने सिलेक्शन कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, नीचे आया, ठीक है, राइट क्लिक किया इस पर, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया, और मैंने क्या किया, वैल्यू ले लिया, यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। इनके कभी कभी ऐसी इशू आ जाती है, तो डोंट वरी यार। सिलेक्शन किया, मैंने बॉर्डर बनाया, ठीक है, इन सब का सिलेक्शन किया मैंने, और कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ करते हैं काम, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने इस वैल्यू को लिया, ठीक है, और देन वापस मैंने इस पर क्लिक किया इस तरीके से, और F4 प्रेस किया मैंने, और एंटर कर दिया। सिलेक्शन यहाँ तक मैंने किया, बट यार अभी भी इशू आ रहा है, आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है। कोई नहीं यार, अब मैं इसको अभी समझाता हूँ आपको, मैं थोड़ी देर में, एक सेकंड को, कहाँ मिस्टेक आ रहा है वो देख लेते हैं। थोड़ी देर कभी कभार इशू आ जाता है यार, उसके लिए सॉरी यार, ठीक है। बट अभी मैं बताता हूँ क्या इशू है इसके अंदर। देखो मैं वापस का सबका सिलेक्शन कर लेता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल सी, सॉरी, मैंने सिलेक्शन किया सबका, कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया कंट्रोल वी, राइट, आपको इशू ना हो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सबको मैंने कर दिया डिलीट, इस तरीके से सिलेक्शन करके मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक होगी, तो वो मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ मिस्टेक हुआ है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे यार उसको ऐड करके शो करवाना है ना, तो वो चीज़ मैंने थोड़ा याद नहीं आया, ठीक है। बट यार डोंट वरी, ओके। इक्वल में सम टैब किया मैंने इस पर क्लिक किया वापस, ठीक है, डबल डॉट में, एंड इस पर क्लिक करके और F4 प्रेस करना है, एंटर कर देना बस। अब यहाँ से पूरा का सिलेक्शन करो इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। होगा क्या, देखो 100 और 200 ऐड हुआ 300, ठीक है, यहाँ से 100 200 और 150 450 आ गया, ठीक। अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ, देखो अगर मैंने वैल्यू चेंज किया 500 कर दिया और एंटर किया, देखिए ऑटोमेटिक ये अपडेट होता रहेगा। इसको बोलते हैं हम रनिंग टोटल, ये ऑटोमेटिक टोटल का आपको करते जाएगा, ठीक है। आप चाहे कितनी वैल्यू डालते रहो उसके अंदर, ठीक है। तो ये है, आई होप कहीं आपका यूज़ हो तो आपका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट प्रैक्टिस आप करते रहना, ठीक है। सेकंड आते हैं हम फॉर्मूला टेक्स्ट। अब मान लो कि आपके सुपरवाइज़र या मैनेजर जो भी हो आपसे ये बोले कि जो भी आपने फॉर्मूला लगाया है उसका भी प्रिंट आउट मेरे को चाहिए, ठीक है। ऐसे देखो इसका तो अगर डबल क्लिक करोगे तो पॉसिबल तो है नहीं, डबल क्लिक कोई पॉसिबल नहीं है, बट मालूम मुझे इस तरीके से फॉर्मूला चाहिए, ये जो भी फॉर्मूला लगाया ना इस तरीके से सारा चीज़ वो चाहिए। तो मैं बता दूँ कैसे, इक्वल में फॉर्मूला एक टेक्स्ट है, देखो ये रहा, टैप कर देना, रेफरेंस क्या है मेरे पास, ये है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। अब देखो ये जितने भी सबके फॉर्मूले यहाँ पर आ गए, देखो दिखा रहा हूँ, कंट्रोल पी करोगे तो ये भी यहाँ सामने मिल जाएगा आपको, देखो ये रहा। तो ये बेनिफिट है, ठीक है, फॉर्मूला टेक्स्ट में। सेकंड आते हैं इसके नाम डायनेमिक फॉर्मूला। क्या होता है ये यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जो भी करते आ रहे हैं वो एक नॉर्मली है, मतलब जैसे एक्स लुकअप, वी लुकअप, सम इफ्स, जो भी काउंट जो भी है वो एक नॉर्मली है। बट डायनेमिक फार्मूला क्या होता है कि उसमें एक पूरा प्रॉपर टेबल होता है, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक टेबल है, अभी टेबल है नहीं बट मैंने खाली बॉर्डर दे रखा है। इसको क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से टेबल में कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। और डायनेमिक क्या करता है कि जो भी आप यहाँ पर सॉरी पहले डेट या इसको मेंशन करो यार, कहाँ चला गया डेट, शॉर्ट डेट, ठीक है। होता क्या है कि जो भी आपके पास यहाँ मेंशन है इस तरीके से, ठीक है, करना क्या है, अगर मैं यहाँ पर 10/1/2024 डालूँ या कोई भी नाम डालूँ, LCD जो भी, ठीक है, और इसका यहाँ वैल्यू डालूँ, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक आना चाहिए।
जितना भी लिस्ट में यहाँ पर ऐड करते जाऊँ उसका टोटल वहाँ पर ऑटोमेटिक आना चाहिए। वो होता है एक डायनेमिक फार्मूला। देखो सबसे पहले करना क्या है, पूरे का सिलेक्शन किया मैंने, कंट्रोल टी करना कीबोर्ड से अपने, ठीक है। यहाँ से ओके करना। अब यहाँ देखो टेबल आ गया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। अब आपको जो भी अच्छा लगेगा आप कर लेना, ठीक है। बट मेरे को जो अच्छा लगा मैं ये इसको ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद, ठीक है, एक फॉर्मूला है, आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ गया, ठीक है। इक्वल में सम, ठीक है, टैब किया मैंने। अब आपसे पूछ रहा है ये नंबर, पूरे का सिलेक्शन किया मैंने इस तरीके से, एंटर कर दिया। अब देखो 2290 आ गया इन सब का टोटल। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ 10 तारीख दूसरा महीना 2024 टैब LCD, ठीक है, और यहाँ पर हम डाल दिए 1500 रुपये, एंटर किया। अब देखो वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है, ठीक है। ऑटोमेटिक बॉर्डर भी लगेगा, ऑटोमेटिक वहाँ अपडेट भी होगा अमाउंट। ये होता है डायनेमिक फार्मूला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सेकेंड में बढ़ते हैं, वो है एवरेज। एवरेज नॉर्मल ही है, ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, आपको दिखाता हूँ, फिर भी करके दिखाता हूँ। इक्वल में एवरेज, बट इसका भी आगे सीखेंगे क्या है वो, ठीक है। सिलेक्शन किया मैंने इस पूरे वैल्यू को, एंटर किया। अब इसमें से जो भी एवरेज है, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग से ने फाइंड आउट कर लिया। बट अब सेकंड वाला पे देखते हैं क्या है, ठीक है। अब मान लो एवरेज तो है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो अगर मैंने यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ और कीबोर्ड डालता हूँ, ठीक है। इक्वल में एवरेज टैप किया, नंबर में बस यही आएगा, सिंपल, और कुछ तो है ही नहीं, कोमा, फिर नंबर, और है नहीं है, हटाओ इसको, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करो। इसने क्या किया, इसमें से जो भी है उसका यहाँ पर एवरेज मेरे को करके दे दिया। बट मुझे ऐसे नहीं करना यार, ये तो बहुत पुराना वाला तरीका हो गया। वापस एवरेज, देखो टैब किया, नंबर पूछ रहा है ना आपसे, सिलेक्शन किया मैंने, कॉमा डाला, सेकंड में क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ही पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है। तो करोगे क्या इसके अंदर, मान लो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है। तो यार सिंपल सी है, अगर आपसे नंबर पूछा जाए ना तो वैल्यू का ही तो यूज़ करोगे, और किस चीज़ का तो यूज़ करोगे नहीं आप। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करो, यहाँ पर 2800 आ गया। बट अगर मैंने यहाँ नाम डाला ABC, एंटर किया, ये देखो तब भी कोई अपडेट हो नहीं रहा यहाँ पर। ये ऐसे क्या चीज़ है, मतलब कि जो हम कोई काम कर रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक सेकंड को, फॉर एग्जांपल कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने एवरेज सीखा था, ठीक है। एवरेज में क्या है, उसने नॉर्मली एवरेज निकाल के मुझे दे दिया है। बट हमें तो यार कंडीशन भी तो चेक करना है ना, मान लो वो वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, वो नाम भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से एरर आएगा। आपको एरर दिखाता हूँ, एरर कैसे आता है, एक सेकेंड। अब मैं ये हटा के दिखाता हूँ, देखो एक सेकेंड, ओके। इस कंडीशन को पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस, और यहाँ से भी। आपको एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ ताकि ना आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखो ये एरर आता है यार, बेटा ये एरर बहुत बुरा लगता है। मान लो अगर ये नहीं है ना, तो या तो डैश कर दो, या तो है नोट फाउंड, या जो भी आपको लगे, या नहीं, ठीक है, नोट अवेलेबल, ठीक है। तो करना क्या, देखो सिंपली इस पर हटाओ, इस कॉल में एवरेज इफ टैप करना, आपसे रेंज पूछ रहा है, रेंज आपके पास ये है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तक आपको मैंने बता चुका हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। नो, ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, रेंज में आएगा आपके पास ये, ठीक है, याद रखना। कोमा डालो यहाँ से, क्राइटेरिया क्या है, ये है मेरे पास क्राइटेरिया, कोमा डाला, एवरेज रेंज, ये रहा एवरेज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो आ गया, क्योंकि ये नाम है ही नहीं। अब मैं डालता हूँ कीबोर्ड, एंटर,
आ गया। बट मान लो कि नाम नहीं है, ABC में डाल देता हूँ, नाम नहीं है, तो मुझे ना यहाँ पर नॉट फाउंड शो करवाना है। उस कंडीशन में इफ़ एरर का यूज़ हम करते हैं, ध्यान रखना। देखो दोस्तों यार, भले आपको थोड़ा बुरा लगता होगा, बट यार मैं एक ही चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर कोई इशू ना आए। क्या आपसे भी कोई दिक्कत हो ना, ऐसे इंटरफेस करने को मिलेगा आपको भी, तो वो चीज़ आपसे भी ना हो, इसलिए मैं ऐसे आगे पीछे करके थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो करना है क्या आपको, सिंपल इस फॉर्मूले पे आना और इस इजिबल के आगे आना, इफ़ एरर लगाना, ठीक है, टैप करना और सबसे लास्ट में जाना है यहाँ पर, इस तरीके सबसे लास्ट में, ठीक है, नीचे कोमा, ऊपर का डबल कोमा, यहाँ लिख देना नोट फाउंड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब देखो देखो, मुझे नहीं पता है और वीडियो में क्या होता है, इतनी फास्टली होता है, बट यार जो चीज़ समझ में ही ना आए, फ़ायदा क्या फिर सीखने का, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ क्लियर करना, जो भी आपको हो, ठीक है। सेकंड हम आते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका होगा, ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप अच्छे से देख लेना इसे। सेकंड इसमें आता है 12। अब आता है इफ़ एरर, तो वही सेम मैंने आपको यहाँ समझा दिया। इसमें क्या है कि यहाँ पर शो कर दिया, बट मैंने आपको यहीं समझा दिया, ठीक है। एवरेज इफ्स, अभी तक आपने जो भी फॉर्मूला किया होगा ना, थोड़ा सा नोटिस करो, ये किसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है, किसी से मिलता जुलता। मतलब कि कीबोर्ड अगर ईस्ट में है, ठीक है, जहाँ भी हो, उसका टोटल होके उसका एक एवरेज वैल्यू यहाँ आना चाहिए इस जगह पे। करना कैसे है, सिंपल ही है, देखो आपको दिखा रहा हूँ। इजिकल में एवरेज, ठीक है, एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज पूछ रहा आपसे वो, यहाँ नोटिस करना, एवरेज रेंज, एवरेज रेंज लाइक, ठीक है, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 1, मेरे पास ये है क्राइटेरिया रेंज 1, कोमा, क्राइटेरिया क्या मेरे पास कीबोर्ड है, वापस मैंने कोमा डाला, क्राइटेरिया रेंज 2, 2 पे मेरे पास ये है, फिर कोमा डाल के फिर मैं इसको डाला, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है, कहीं ना कहीं इशू होगा, ठीक है। क्या इशू है, कीबोर्ड ईस्ट में है क्या, कीबोर्ड ईस्ट में है, बट ऐसे क्यों आ रहा है, सोचो ऐसे क्यों आ रहा है। देखो थोड़ा सा नोटिस करना है, यहाँ पर लास्ट में कोमा लगा हुआ है, दिख रहा है, हटाओ, एंटर करो। यू आर एंटायर टू ए फ्यू एग्रीमेंट, ओके, आई थिंक थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है वो मैं देख लेता हूँ। ओके, जस्ट वेट, डोंट वरी, इक्वल में एवरेज, ठीक, एवरेज रेंज पूछ रहा आपसे, तो मैंने इसको सिलेक्शन किया, कॉपी किया, सॉरी कॉमा डाला, क्राइटेरिया रेंज 1 में आपसे मांग रहा है, इसका मैंने सिलेक्शन किया, ठीक है। क्राइटेरिया मेरे पास क्या है, कीबोर्ड है, देन क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या है, पूरा सिलेक्शन है रीजन का, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज उसका 2, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा कॉमा का, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना दोस्तों, ठीक है, डोंट वरी यार ओके, होता है ऐसा अक्सर, बट आपको प्रॉपर से आना चाहिए, ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं है, अब इसने क्या किया, इस लिस्ट में कीबोर्ड अगर ईस्ट में है, जहाँ भी हो, जैसे एक ईस्ट में ये रहा कीबोर्ड, और एक कीबोर्ड ईस्ट में ये रहा, एंड बस यही है, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल करके इसने एवरेज यहाँ दे दिया। अब ये मत जोड़ना कि यार इसको ऐड करेंगे तो इतना आएगा, ऐसा नहीं है, इन दोनों का टोटल करके जो एवरेज है वहाँ पर सामने शो कर दिया, क्योंकि हम एवरेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज फार्मूला। ओके, सेकंड, अब आते हैं 14 पे, अब आता है लैन। कुछ मैंने आपको हिंट के लिए भी दे दिया, देखो कैसे काम करता है ये लैन। मान लो कि मेरे पास इस तरीके से नंबर देगा, पहले नॉर्मल करके दिखाता हूँ, लैन टैप किया और इस पर क्लिक किया और एंटर किया, एंटायर 10 डिजिट फ़ोन नंबर, मैंने एक कमांड लगा रखा है पहले से ही। ये क्या कह रहा है, देखो कमांड कहाँ लगता है मैं दिखा रहा हूँ, कि पहले सिलेक्शन कर लो इस तरीके से, डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ, ठीक है, कस्टम एरा देखो मैंने पहले से लगा रखा है, तो मैं इसको ना हटा देता हूँ,
ठीक है, क्लियर ऑल कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब इजिकल में लाइन का यूज़ करके टैब टेक्स्ट एरा एंटर। टोटल इसमें जो वर्ड है ना वो 22 है। ये आपके लिए बहुत आसान तरीका हो जाएगा। बट यार अब मान लो यहाँ पर ये तो आपने कर दिया, ठीक है ओके, मैंने यहाँ नंबर टाइप कर दिया, मैंने इस तरीके से नंबर टाइप कर दिया, ये भी आ गया, इस तरीके से ये भी आ गया, कुछ ऐसे आ गया, कैसे आ गया, इस तरीके से आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि इसमें 10 डिजिट का ही नंबर शो हो और कोई सा भी शो ना हो, 9 हो तब भी ना आए, ओनली 10 डिजिट। ठीक है, देखो क्या है, सिलेक्शन करके डिलीट कर दिया मैं सबका। ठीक है, आपको हिंट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेट कर दिया है, इस तरीके से कर लेना आप। ठीक है, करना है क्या, यहाँ पर सेम वही सिलेक्शन मैंने बनाया इस तरीके से, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, इस पर जाके कस्टम पे क्लिक करना। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना, क्योंकि फॉर्मूला ये भी दे रखा है फॉर्मूला, इसको मैं लैन करना है। लैन करने के बाद ठीक है, आपके पास क्राइटेरिया क्या है, मेरे पास ये है, मैंने ले लिया। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों यार, यार क्या ही बताऊँ, कुत्ते कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे साइड। ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे जाना, कस्टम पे जाना इस तरीके से। ठीक है, इजगल में लैन। ठीक है, उसके बाद आपके पास रेंज क्या है, मेरे पास रेंज देखो ये है, या यहाँ से ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो इस तरीके से, उसके लिए कोई इशू नहीं है। या इस तरीके से लैन करे हो ना आपने, तो ब्रैकेट ओपन कर देना यहाँ से। ठीक है, मेरे पास ये है, मैंने लिया सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज किया। इजगल में आपको 10 डालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ से, अब यहाँ से ओके कर दो, ये आपके कमांड यहाँ लग चुका है। अगर मैं टाइप करूँ, एंटर करूँ, देखो नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर, ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर इसे टाइप भी करोगे। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है, इज इक्वल में 10। ठीक है, इज इक्वल में 10 और 10 से ऊपर जितनी वैल्यू है वो यहाँ एक्सेप्ट करें, इससे नीचे ना करें। ठीक है, ध्यान रखना, उससे नीचे ना करें। इससे नीचे करेगा तो आपको ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ आता है। ये देखो साइंटिफिक नंबर, वो यहाँ पर मेंशन होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करना, बट इसका भी एक कंडीशन है कि ओनली फॉर 10 डिजिट का ही वैल्यू वो एक्सेप्ट करें। उस केस में क्या है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वो कैसे होता है। ठीक है, कि यहाँ पर ओनली फॉर 10 डिजिट का ही नंबर यहाँ पर शो करे और कुछ भी शो ना करें, मैं 11 भी ना करें। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड सेकंड, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। 15, मुझे इसमें से मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, सिंपल ही है, इसको मैं मैक्स और पूरे का सिलेक्शन किया, इनमें से पूरा कर और एंटर कर दिया, तो पूरा है 76,400 आ गया इस गेम के पूरे का। बट मैं आपसे बोलूँ, इसका पहले हाईएस्ट, फिर इससे डाउन, फिर इससे भी डाउन, वो वैल्यू निकाल के दो। फिर उस केस में क्या करोगे, देखो यहाँ देखो वैल्यू दे रखा है, सिंपल, इसको समझना। अरे एक सेकेंड, पहले मैं इसको डिलीट मारता हूँ। इक्वल में लार्ज, टैब किया, एरे पूछ रहा आपसे, मैंने इसका ले लिया फर्स्ट वाले का। ठीक है, कॉमा डाल के मैंने 1 कर दिया, क्योंकि फर्स्ट वाले का ले रहा हूँ, एंटर कर दिया, आ गया इसका आंसर। बट इससे और कम, इक्वल में लार्ज, टैब, एरे पूछ रहा आपसे। ठीक है, कॉमा डाला, 2 एंटर, अब देखो आ गया। फिर इससे इक्वल में लार्ज, टैब, एरे पूछ रहा आपसे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कॉमा 3 एंटर। समझ आ रहा है, इसमें भी ऑलमोस्ट रहेगी। ठीक है, अब लार्ज का मतलब यार ये मत समझना कि यहाँ पर यार 5,000 दे रहेगा तो वो क्यों नहीं आ रहा, 5 ही क्यों नहीं आ रहा। मैं मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल रहा, यहाँ लार्ज निकाल रहा हूँ। लार्ज के बिहाफ पे आपको यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करके दे रहा है, ध्यान रखना चीज़ को। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वाला वैल्यू नहीं काउंट कर रहा हो, लार्ज से जस्ट नीचे, ध्यान रखना। ठीक है, कई लोग यहाँ कन्फ्यूज जाते हैं, सर यार लार्ज निकाल दिया, वैल्यू तो 5,000 दे रखा है यहाँ पर, लेकिन ये ऐसा क्यों आ रहा है, 5 आना चाहिए ना। नहीं नहीं, वो मिनिमम में होता है। ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, मिनिमम सबसे कम, बट ये लार्ज है। ठीक है, ध्यान रखना, आगे आएगा बता रहा हूँ मैं। अब देखो मिनिमम आ गया,
देखो यहाँ इक्वल में, ठीक है, टैप किया मैंने, नंबर अब आ गया यहाँ पर। देखो सेम सिलेक्शन करो इस तरीके से, एंटर करो। देखो सबसे कम वैल्यू वाला यहाँ पर मेंशन हो गया। सेम वही कंडीशन अब यहाँ भी अप्लाई कर देना, जो भी मैंने आपको लार्ज वाला बताया था। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। देखो इक्वल में स्मॉल एरे पूछ रहा है, सेम सिलेक्शन किया मैंने, ठीक है, और यहाँ 1 डाला और क्लोज कर दो एंटर। 2500, फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्या होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड कोई भी गलती हो तो दोस्तों इग्नोर वेंट, पर नेक्स्ट टाइम बेटर वीडियो और बनेगा। ठीक है, बट आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यार आप सपोर्ट करते हो तो मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, और भी मेरे को वीडियो बनाने में या कोई भी टॉपिक हो उसको अच्छे से क्लियर करने में काफ़ी मोटिवेट होता है। ठीक है, तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।